Let's start the solution of concept of physics, part 1, chapter 5, Newton's law of motion. Question number 20 कह रहा है a empty plastic box of mass m is found to accelerate up at the rate of g by 6 when placed deep inside water. How much sand should be put inside the box so that it may accelerate down at the rate of g by 6? ठीक है, तो कह रहा है कि मान लो ये हमारा पानी है और इसमें हमने एक एम्प्टी बॉक्स रखा है जिसका मास कितना है m, ठीक है। और ये देखा गया कि ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है g बाई 6 से, ठीक है। तो अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो वाटर इस पे बियोंसी फोर्स लगा रही होगी ऊपर की तरफ, मान लेते हैं एफ बी, नीचे इसका वेट काम कर रहा होगा एम जी। तो अगर इक्वेशन लिखें तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, एफ बी माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू जी बाई 6, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि इसमें कुछ सैंड पुट कर दिया गया, तो जैसे ही हमने सैंड पुट किया तो मान लेते हैं कि इसका मास कितना हो गया, कैपिटल एम, ठीक है। और ये अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा तो इसकी डायरेक्शन कितनी हो जानी चाहिए, नीचे की तरफ। तो अब अगर इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब वेट आ जाएगा कैपिटल एम जी, बियोंसी फोर्स अभी भी सेम रहेगी, तो इक्वेशन बनेगी एम जी माइनस एफ बी इक्वल टू एम इंटू जी बाई 6। दो इक्वेशन है हमें, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों में इक्वेशन को ऐड कर दूं तो आप देखेंगे एफ बी से एफ बी कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा एम जी माइनस एम जी इक्वल टू, इधर आ जाएगा जी बाई 6, कॉमन ले लें तो एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है। अब देखो दोनों साइड जी जी कॉमन है तो जी जी से कट जाएगा, इक्वेशन बनेगी एम माइनस एम इक्वल टू एम प्लस एम बाई 6, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो 6m माइनस 6m इक्वल टू m प्लस m, यहाँ से देखा जाए तो ये हो जाएगा 5m इक्वल टू 7 स्मॉल m। तो कैपिटल M की वैल्यू आ गई 7/5m, मतलब कि जो हमने सैंड रख दिया है उसके बाद से टोटल जो मास हो गया है वो हो गया 7/5m। तो हमने कितना सैंड रखा, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 7/5m माइनस पहले मास कितना था स्मॉल m, तो ये आ जाएगा 2/5m। तो हमने इतना मास उस बलून में रखा तब जाके बलून की एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में g/6 हो गई। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।